आज हम लोग हमारे आध्यात्मिक साधना का दूसरा दिन में प्रवेश कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ ईश्वर का वचन को लेकर हम एक साथ मनन चिंतन किए और बोले कि ये 40 काल कल्याण का समय है, उद्धार का समय है। आज हम एक अलग सा एक दूसरा थीम लेकर और उद्देश्य और सब्जेक्ट लेकर बात करेंगे, वह है यीशु का क्रूस। यीशु का क्रूस आज हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है, क्योंकि प्रिय भाइयों और बहनों, एक ईसाई होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एक ईसाई परिवार में जन्म लिए हैं, एक फादर होने के नाते, एक पुरोहित होने के नाते, एक धर्म बहन होने के नाते, यदि हमारा पहचान है तो वह पहचान हमारा क्रूस है। यदि जो क्रूस को नहीं जानता वह अपने विश्वास को नहीं जानता। यदि क्रूस को नहीं जानता वह व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता। यदि कोई व्यक्ति क्रूस को नहीं समझता वह व्यक्ति पवित्र मिस्सा बलिदान को नहीं समझ सकता है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें क्रूस को समझना, क्रूस की अर्थ को जानना, क्रूस की प्रभाव को जानना, क्रूस का हमारे जीवन में उसका महत्व को जानना अति आवश्यक है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये 40 काल में जो हम और आप ये यीशु का दुख भोग का मरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि जो क्रूस आपके लिए पवित्र कलीसिया ने प्रभु यीशु क्रिस्त के बलिदान के द्वारा दिया गया है, वह हमारे मुक्ति के लिए है। यीशु का क्रूस पर मरना हमारे मुक्ति के लिए है। यीशु का क्रूस पर मरना आपके लिए और मेरे लिए पिता से फिर से वह हमारी संबंध जोड़ देता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि क्रूस का महत्व हर चीजों में पाते हैं ना। पवित्र मिस्सा बलिदान हम क्रूस के चिन्ह से शुरू करते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान हम क्रूस के चिन्ह से समाप्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो हम उसको बपतिस्मा क्रूस के चिन्ह से देते हैं। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है उसको हम क्रूस के चिन्ह बनाकर उसको जमीन में गाड़ने का कार्य करते हैं। यदि शादी संस्कार देते हैं तो पर भी हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं और उस व्यक्ति को आशीर्वाद करते हैं। तो क्रूस हमारे जीवन में हर प्रकार के आशीषों को लेकर आता है, चाहे वह जीवन हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जन्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे पवित्र मिस्सा बलिदान हो या कोई भी संस्कार हो, हम हर एक चीज को क्रूस का चिन्ह से बनाते हैं। कभी कभी मेरे को हंसी लगता है, हम लोग कैसा क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। कभी कभी हम लोग कंप्लीट भी नहीं करते हैं। हम लोग उसको महत्व को नहीं समझे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस जो एक जोड़ने का कार्य करता है, वो प्लस का जैसा दिखता है ना। उसमें 2 सिरा है, ऊपर और नीचे और अगल से बगल जोड़ने का वो कार्य करता है। तो इसलिए प्रभु का क्रूस हमें ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहता है, यदि मैं किसी चीज पे गर्व करता हूं तो वह है यीशु के क्रूस पर। आप और हम किसके ऊपर गर्व करते हैं? जन्म से हम क्रिश्चियन हैं। दादा दादी, हमारा पूरा परिवार, पूर्वज क्रिश्चियन है। लेकिन अभी भी हम यदि किसी चीज पर गर्व करते हैं तो सांसारिक चीज पर गर्व करते हैं, हम क्रूस पर गर्व नहीं करते हैं। इसलिए आज हमारे परिवार में यदि कोई बीमार हो जाता है, परिवार में अशांति हो जाती है, पति पत्नी का संबंध टूट जाता है, बच्चे सही रास्ता पे नहीं चलता है, तो हम भी क्या करते हैं? गिरजा को छोड़ देते हैं। ये आज परिवारों की कहानी है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं, फादर क्या करे, ये तो घर घर की कहानी है ना।
घर घर की कहानी है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु कहता है जो मेरा क्रूस को जानता है उसको यह पता चलेगा कि किस पर हमें गर्व करना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति ईसा मसीह के मरण, ईसा मसीह के मृत्यु, ईसा मसीह के पुनरुत्थान, ईसा मसीह के स्वर्गारोहण पर गर्व करता है, वही व्यक्ति जानता है कि इस क्रूस का पावर क्या है, इसका शक्ति क्या है। हम लोग अपना गर्व किस में दिखाते हैं? अपने नौकरी पे। हम लोग अपना गर्व किस में दिखाते हैं? थोड़ा सा पैसा हो जाने से। हम लोग अपना गर्व किस में दिखाते हैं? अपने सुंदरता पे। हम लोग किस में गर्व दिखाते हैं? एक सुंदर सा बहुत बड़ा मकान बनाकर। हम लोग किस में गर्व दिखाते हैं? हम अपने बेटे बेटियों को अच्छी नौकरी दिलाकर। हम लोग किस में गर्व दिखाते हैं? एक अच्छा परिवार में बहू पाकर। लेकिन ये सब सिर्फ एक समय के लिए है प्रिय भाइयों और बहनों। लेकिन जो प्रभु का क्रूस है वो आपके लिए और मेरे लिए हमारी जन्म से लेकर वो मृत्यु तक हमें शांति का वह संदेश सुनाता है, वह मेल मिलाप का संदेश सुनाता है। इसलिए क्रूस का अर्थ क्या है? क्रूस का अर्थ क्या है? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24। वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। वह हमारे पापों को क्रूस के गांठ पर ले लिए। इसका मतलब प्रिय भाइयों और बहनों, संत पेतरुस अपने पत्रों के द्वारा हमें याद दिलाता है कि क्रूस हमारे पापों की क्षमा का मार्ग है। क्रूस हमारी पापों का क्षमा का मार्ग है। ये उसका पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य और दूसरा अर्थ हम पाते हैं कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 20। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस तरह ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का चाहे वो पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में अपने से मेल कराया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, ये क्रूस जो हमें दिया गया है, वो क्रूस हमें पृथ्वी और स्वर्ग से मेल कराता है, अर्थात वह हमें जोड़ने का कार्य करता है। जो पाप के द्वारा हमारा संबंध पिता परमेश्वर से टूट गया था, उस संबंध को वो जोड़ने का कार्य कराता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस का अर्थ है मेल मिलाप कराना। ये दूसरा उसका अर्थ है। और तीसरा हम पाते हैं गलेशियों का पत्र, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। गलातियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20। मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहता है कि मैं जीवित नहीं रहता बल्कि ईश्वर मुझ में जीवित है, यीशु मुझ में जीवित है, क्योंकि जो क्रूस के द्वारा उसने मुझे फिर से नया बना दिया है। आप और मैं उस क्रूस की बलिदान के द्वारा, उस यीशु के खून बहाने के द्वारा, उस यीशु के उस क्रूस पर मरने के द्वारा हम और आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। आप और मेरे में वह यीशु निवास करता है।
एक दूसरे को देखकर बोलिए, यीशु आप में निवास करता है। जल्दी जल्दी। बोलना आसान है, बोल तो दिए। यीशु आप में निवास करता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु के मरने के द्वारा आपके परिवार को एक नया जीवन मिला? क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। यह है प्रिय भाइयों और बहनों यीशु का स्वभाव। यह है प्रिय भाई और बहनों यीशु का मनोभाव, जो ईश्वर का पुत्र होने के नाते भी वह क्रूस मरण तक आज्ञाकारिता में जीवन जिया। वह क्रूस मरण तक हर एक चीज को त्याग कर वह विनम्र से अपना जीवन जीना शुरू किया था इस संसार में। आज हमें एक छोटा सा नौकरी मिल जाता है, हम बोलते हैं मेरे से कौन, मैं उनसे बड़ा हूं, मेरे पास सब चीज है, मैं तुमको दिखा दूंगा, तुम क्या हो मेरे सामने। हमारे अंदर घमंड आ जाती है। एक छोटा सा उन्नति पाने से, एक छोटा नौकरी पाने से, एक अच्छा घर रहने से, एक अच्छा पत्नी मिलने से, एक अच्छा पति मिलने से हमारे अंदर वह घमंड भर जाता है। लेकिन यीशु का वचन कहता है कि वह क्रूस मरण तक आज्ञाकारिता के साथ जीवन जिया, और उसका एक ही कारण था प्रिय भाइयों और बहनों, विनम्रता। विनम्रता। तो यीशु का क्रूस का अर्थ है विनम्रता और त्याग। ये हमारे जीवन में अति आवश्यक है, परिवारों में अति आवश्यक है, कलीसियाओं में अति आवश्यक है, हमारे रिलीजियस कम्युनिटी में भी ये त्याग और विनम्रता अति आवश्यक है प्रिय भाइयों और बहनों। यदि आप एक सच्चा मसीह बनना चाहते हैं तब, अदरवाइज वही चलता है, जीवन चलता रहेगा। आज है कल चले जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है बार बार, जिस प्रकार संत पौलुस कहता है यदि मैं किसी पर गर्व करता हूं तो वह है यीशु के क्रूस पर। आज से प्रिय भाइयों और बहनों आप यीशु मसीह के क्रूस पर गर्व करना सीखिए, फिर देखिए आपके जीवन में इस प्रकार का कार्य परमेश्वर करेगा। आपके लिए एक नया मार्ग जो पाप का क्षमा लेकर आएगा, आपको मेल मिलाप कराएगा, आपको एक नया जीवन देगा, और आप में विनम्रता की भावना ईश्वर आपके परिवार में वो देने का कार्य करेगा। सिर्फ आपको उसके क्रूस पर गर्व करने की जरूरत है। क्रूस पर गर्व करना सीखिए प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए हम हर कार्य को क्रूस चिन्ह से शुरू करते हैं और क्रूस का चिन्ह से हम अंत करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा कैथोलिक धर्म हमें सिखाता है कि त्रिएक परमेश्वर के बारे में, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, जो तीन होकर भी एक है, तीन होकर भी एक है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों हमारा कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च नंबर 1, जब उस बुक को आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है मनुष्य को ईश्वर ने इसलिए बनाया ताकि वो ईश्वर को जाने, ईश्वर को प्यार करे और ईश्वर की सेवा करे। तो आपकी सृष्टि और मेरी सृष्टि सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, सिर्फ अच्छा कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, सिर्फ एक सुंदर जीवन जीने के लिए इस संसार में हम भेजे गए हैं, और वह जीवन है यीशु के क्रूस के द्वारा हमें एक नया जीवन को जीने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यह है प्रिय भाइयों और बहनों क्रूस का अर्थ, और क्रूस का प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार पड़ता है हम देखेंगे। इसलिए गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 21, गलेशियंस गलातियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 21। मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। मैं ईश्वर की अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती है, पाप मुक्ति मिल सकती है, तो मसीह व्यर्थ ही मरे हैं, तो मसीह व्यर्थ ही मरे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों संत पौलुस हमें बार बार याद दिलाते हैं हमारे कर्म कांडों से हमारा जीवन बदल नहीं सकता। वह कहता है यदि संहिता के द्वारा हमें यदि मुक्ति मिला है तो यीशु का इस क्रूस पर मरना वो व्यर्थ है बोलता है।
बेकार है। जो प्रभु 40 दिन दुख भोगे क्रूस पर, उसने हर प्रकार की दुख और संकट को सहे, इस पर थूका गया, इसे कीलों से ठोका गया, इस व्यक्ति पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसके शरीर को छेदा गया। यदि वह इस क्रूस पर मरा है तो इसका मतलब यह है कि हम उस अनुग्रह को तिरस्कार नहीं कर सकते, उस अनुग्रह को हम तिरस्कार नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर हम लोग भी उस सादुसी और फरीसी लोग के समान हैं। हमारे लिए सहिता ही काफी है। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु आज हमें सिखाना चाहते हैं कि सहिता के साथ साथ हमारे उन कार्यकलापों में भी यीशु का जीवन का झलकना अति आवश्यक है। तो इसका प्रभाव है कि हम यीशु के क्रूस का तिरस्कार नहीं कर सकते। इस प्रकार यीशु के क्रूस के द्वारा मनुष्य के जीवन में 4 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यीशु का क्रूस पर मरने के द्वारा हमारे जीवन पर 4 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव है मसीह के लिए जीना। यदि कोई व्यक्ति इस क्रूस की बलिदान का महत्व को समझता है तो वह ईसाई परिवार, वह विश्वासी परिवार, वह फादर, वह सिस्टर, वह धर्म बहन हर समय यीशु के लिए जीना सीखेगा, यीशु के लिए जीना सीखेगा, यीशु के लिए मरना सीखेगा, यीशु के लिए कार्य करना सीखेगा। इसका मतलब यही है प्रिय भाइयों और बहनों, परिवार में शांति स्थापित करना, माता पिता की आदर करना, ईश्वर की आराधना करना, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना और बहुत सारी जो 10 आज्ञाएं दिया गया है, वही आज्ञाओं को हम जब जीवन में मानते हैं, इसका मतलब हम यीशु के अनुसार, यीशु के जीवन का जैसा हम जीवन जीते हैं। यह है पहला प्रभाव यीशु के क्रूस मरण के द्वारा मनुष्यों के जीवन में मिलता है। और दूसरा प्रभाव है प्रिय भाइयों और बहनों, हमें पवित्रता का जीवन प्राप्त हो जाता है। यीशु का क्रूस मरण के द्वारा हमारे जीवन में पवित्रता आ जाती है। यीशु क्रूस पर मरे तभी हम पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। जब यीशु पवित्र पुनरुत्थान से जी उठे तभी हम पेंतोकोस्त का पर्व मनाते हैं, अर्थात एक नई कलीसिया का जन्म होता है। जब तक यीशु क्रूस पर नहीं मरा रहता, जब वो पुनरुत्थान नहीं हुआ रहता, तो हमें नया जीवन नहीं मिला रहता। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु का क्रूस पर मरना मानव जाति के जीवन में यह प्रभाव डालता है कि उसके रक्त के द्वारा आप और मैं पवित्र बन गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये दूसरा प्रभाव है जो ईश्वर हमारे जीवन में देता है। तीसरा प्रभाव यीशु का क्रूस के द्वारा मानव जाति को प्राप्त हुआ है, वह है अनुसरण करने का, अर्थात उसके अनुसार जीवन जीने का। जिस प्रकार संत पौलुस कहता है कि यीशु मुझ में जीवित है, ये मैं नहीं बल्कि ईसा मसीह मुझ में जीवित है। जिस प्रकार जब यीशु ने लेवी को कहा तुम मेरे पीछे चले आओ, उसने सब चीज को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। जब यीशु ने जक्कैयुस के घर में गया और कहा कि आज इस घर में मुक्ति की आगमन हुआ है, तो जक्कैयुस ने सहृदय उसे स्वीकार करके उसने कहा यदि मैं किसी का चीटिंग किया हूं तो मैं उसको दुगना वापस कर दूंगा। यह है यीशु का अनुसरण, मेल मिलाप करना, क्षमा करना, प्रेम से रहना, ईश्वर की शांति को स्थापित करना। यह है यीशु के क्रूस का प्रभाव हमारे मानव जाति में पड़ा है, अर्थात हम एक दूसरे का अनुसरण करें। जिस प्रकार माता पिता का अनुसरण बच्चे करते हैं, जिस तरह शिक्षक गणों का अनुसरण उनके स्टूडेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों, एक विश्वासी को यदि किसी का अनुसरण करना है तो वह यीशु का अनुसरण करना है। ये 40 का समय हमें याद दिलाता है कि हम यीशु का अनुसरण करें। और चौथी बात है, हमारा पुराना जीवन समाप्त हो चुका है। हम पुराना मनुष्य नहीं हैं, हम पापमय जीवन जीने वाले मनुष्य नहीं बन सकते। यीशु के मृत्यु के द्वारा
इसलिए संत पौलुस कहता है कि रात बीत चुकी है, हमें अंधकार के सब कार्यों को त्याग कर ज्योति की वस्त्र को धारण कर लेना है। तो आपको और हमें प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु याद दिलाता है कि उसके क्रूस मरण के द्वारा हमारा पुराना जीवन समाप्त हो गया है। हमारा पुराना जीवन समाप्त हो गया है। यह है क्रूस का प्रभाव हम मानव जाति पर पड़ता है। यह है क्रूस का शक्ति, यह है क्रूस का सामर्थ्य जो आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रिय भाइयों और बहनों देखने को मिलता है। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23, लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23, किस प्रकार से हम यीशु का अनुसरण कर सकते हैं। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, ईसा ने इसके बाद सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रूस उठाना चाहते हैं? क्रूस उठाना चाहते हैं? कहां फादर, हम यीशु के समान कहां उठा पाएंगे? प्रिय भाइयों और बहनों, लूकस का सुसमाचार कहता है यीशु हमें बुलाते हैं और कहते हैं जो मेरे पीछे आना चाहता है वह मेरा अनुसरण करे, आत्मत्याग करे और मेरे साथ साथ चले। आज हमें क्या क्या चीज त्यागने की जरूरत है? हड़िया दारू त्यागने की जरूरत है, बुरी संगति त्यागने की जरूरत है, भोग विलास की संगति हमें त्यागने की जरूरत है, नशा पान करने की संगति को त्यागने की जरूरत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आजकल हमारे बेटे बेटियां पढ़ते जा रही है। पति होने के बावजूद भी हम दूसरे के पति को देखते हैं, पत्नी होने के बावजूद भी हम दूसरे स्त्री की लालच करते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज यीशु कहता है आत्मत्याग जरूरी है। आपको त्याग करने की जरूरत है। जो ईश्वर की ओर आपको नहीं ले आता, ऐसी चीजों को आप अपने जीवन से त्यागिए। त्याग करना है। हम बहुत समय देखते हैं परिवारों में माताएं आके फादर लोग से यही कहते हैं, फादर पता है मेरा पति इतना पीता है, परिवार में अशांति। क्यों? यदि जो चीज आपके परिवार में अशांति लेकर आ रहा है, क्या आप उसको आत्मत्याग नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ईश्वर हर व्यक्ति को बुद्धि और विवेक से उनकी सृष्टि किया गया है, उन्होंने हम सबों को बनाया है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जो परिवार को नहीं जोड़ता ऐसे चीजों को त्याग दीजिए, ऐसी चीजों को त्याग दीजिए। लेकिन आजकल फादर पूरा दिन भर काम करते हैं, इतना थक जाते हैं, एक पैक मारने से ना अच्छा नींद आता है। कौन बोला है? कहां पे लिखा है? कहां पे लिखा है प्रिय भाइयों और बहनों? आज हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में, ये नहीं कि हम पुरुष वर्ग ही पी रहे हैं, आज महिला भी पी रहे हैं। क्यों? आज हम शांति की अनुभव अपने परिवारों में नहीं कर पा रहे। आज हम शांति की अनुभव जब हम इस गिरजा घर में प्रवेश करते हैं नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर में आत्मत्याग करने की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। आप लोग सुने होंगे कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, 3 बेटी लोग मंजिल से, इमारत से कूदकर जान दे दी। क्यों? क्योंकि उनमें एक छोटा सा सेल फोन, 13 या 12 इंच का सेल फोन उनका जीवन को क्या किया था? कंट्रोल करके रखा था। नेट खत्म, जीवन खत्म, नेट खत्म, जीवन खत्म। उस फोन को कौन बनाया है? आप विचार करके देखिए। उस फोन को मनुष्य ने बनाया है और आज वही फोन, वही मोबाइल हमको आज बनाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आज मनुष्य नया नया चीज आविष्कार कर रहा है, आविष्कार करने के बाद हम उसी का गुलाम बनते जा रहे हैं। मोबाइल फोन अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है,
इसका सही प्रयोग करना हमारे लिए अच्छी लाभदायक है। लेकिन क्या यदि वह चीज हमें हमारे परिवारों से दूर करता है, ये अच्छी बात नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों। हमारे शहरों में हम देखते हैं पति और पत्नी एक ही घर में रहते हैं, पत्नी किचन में खाना बनाएगी, पति रूम में रहता है, बनाने के बाद मैसेज करते हैं खाना रेडी है जी आ जाइए। कहां है प्रेम, कहां है प्रेम? आप एक घर में रहकर भी आप एक दूसरे को आवाज नहीं दे सकते। इसका मतलब प्रिय भाइयों और बहनों, आपके पति पत्नी के बीच जो प्रेम का संबंध है वह दूर होते 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 जा रहा है। आत्मत्याग नहीं है, आत्मसमर्पण नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है। आज यदि आपको और मेरे को जीना है प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में एक आत्मसम्मान के साथ जिए, किसी का गुलाम बनकर नहीं। यीशु किसी का गुलाम नहीं था। जब वो क्रूस पर मरा, ये उसका गुलामी का कारण नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों। यीशु का क्रूस पर मरना हमारे लिए प्रेम का संकेत है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को समर्पण कर दिया। इसलिए यह क्रूस आपके लिए और मेरे लिए ये आत्मसम्मान की बात है। यीशु का क्रूस हमें बार बार याद दिलाता है कि आप गुलामी से आपको छुटकारा मिल गया है। आप अंधकार में नहीं बल्कि आप ज्योति के संतान बन चुके हैं। आप ज्योति के संतान हैं। आप इसको अनुभव करिए। वह अनुभव तभी मिलेगा जब पारिवारिक प्रार्थना करेंगे प्रिय भाइयों और बहनों। अब देखिए हमारे परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना धीरे 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 खत्म होते जा रही है, खत्म होते जा रहे हैं। आज परिवारों में समस्या, कलीसियाओं में समस्या यदि आज आ रहा है प्रार्थना के अभाव के कारण, प्रार्थना के अभाव के कारण। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये चालीसा का समय आपको और हमें याद दिलाता है कि हम आत्मत्याग कर जीवन जिए, एक दूसरे को सहन कर कर हम जीवन जीने के लिए हमें बुलाया जाता है। ये है यीशु का क्रूस का प्रभाव मानव जाति पर पड़ता है। यीशु के मृत्यु के द्वारा हमें क्या मिला है? कभी कभी पूछते हैं फादर यीशु तो क्रूस पर मर गए, वो तो दफनाए गए, जी उठे तीसरे दिन और फिर वो तो स्वर्ग चला गया, मेरे को क्या मिला है? ना पूछते हैं व्हाट हैव यू गेन फ्रॉम क्रॉस? हमें क्या मिला है? हमें तो कुछ नहीं मिला। आज वही अशांति है, आज वही झगड़ा है, आज वही ईर्ष्या है, आज वही जलस है, आज वही मनमुटाव है हमारे परिवारों में। फादर तो इस क्रूस से हमें क्या मिला है? क्यों हम क्रूस की उपासना करें? क्यों हम क्रूस के सामने घुटना टेक कर अपनी प्रार्थनाओं को रखें? ये हमारे मन में आज प्रश्न उठता है। आज हमारे बेटे बेटियों के मन में प्रश्न उठता है कि क्रूस से हमें क्या मिला है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, क्रूस से सर्वप्रथम हम सबों को पाप की क्षमा मिली है। ये बात को आप याद रखिए। क्रूस के द्वारा हमारी पापों का क्षमा मिला है। इफिसियंस 1:7, इफिसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7। जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यस, यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। ये ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस पर से खून बहाना हमें पापों की क्षमा दिलाता है। इसका मतलब यह है कि वह हमें ईश्वर से मेल कराता है। यह ईश्वर की अपार कृपा है प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर की अपार कृपा है। पापों की क्षमा हमें क्रूस के मरण के द्वारा आपको और हमें मिला है। और दूसरा है ये परमेश्वर से हमें मेल मिलाप कराता है। इसलिए हम पढ़ते हैं रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1। रोमियो का पत्र 5 का 1। ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है
हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, रोमियो का पत्र से कहते हैं कि ईश्वर ने हमें यीशु ने हमें ईश्वर से मेल कराया है, जोड़ने का कार्य किया है। ये है ईश्वर के द्वारा, यीशु के क्रूस के द्वारा ईश्वर आपको और हमें देता है। एक बार सब खड़े हो जाइए तो खड़े होकर एक दूसरे को देखकर स्माइल करके हाथ मिलाकर कहिए, ईश्वर ने हमें मेल कराया है। हंस के बोलिए। एक दूसरे को आसपास में है उसको भी बोलिए, ईश्वर ने आपको और हमें मेल कराया है। अच्छे से देखिए एक दूसरे को। कोई सो थोड़ी ही रहे हैं? नहीं सो रहे हैं ना? हाँ, बैठ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर से हमें यीशु का क्रूस मेल कराता है, अर्थात यीशु के क्रूस के द्वारा मनुष्यों को यह वरदान दिया गया है। और चौथी बात है, हमें नया जीवन प्राप्त होता है। और पांचवी बात है कि हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 28। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा। और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। कोई नहीं छीन सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर ने हम सबों को एक नया जीवन दिया है। उसके द्वारा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 और पद संख्या 28 हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने हमें अपने रक्त के द्वारा अपने पास रखा है, जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। कोई भी नहीं छीन सकता। कोई भी हमसे ईश्वर से अलग नहीं कर सकता। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आपको क्रूस के महत्व को जानने की जरूरत है। इसलिए जब जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, ये साधारण सेलिब्रेशन नहीं है। ये उस परमेश्वर के पुत्र के मृत्यु की स्मरण दिलाता है, जो क्रूस पर मर गया है, जो हमारे लिए ईश्वर से मेल कराया है। हम उस यीशु को पहचानने की कार्य करें। जब आप और हम यीशु को पहचानते हैं, यीशु को पाते हैं, इसके द्वारा आप और हमें कैसे ईश्वर ने उद्धार दिलाता है। यह प्रेम का प्रतीक है। हमेशा जब जब आप अपने शरीर में क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, आप ईश्वर से यही कहते हैं कि हे पिता, हे यीशु, हे पवित्र आत्मा, मुझे ईश्वर से मेल करा और उस प्रेम में हमेशा दृढ़ बनाए रख, ताकि मैं आपसे कभी अलग ना हो जाऊं। इसलिए जब आप क्रूस का चिन्ह बनाते हैं तो अच्छा से बनाइए। ऐसा नहीं ट्रेन छूट रहा है तो दौड़ के नहीं। कभी कभी कई लोग क्या क्रॉस का चिन्ह है ना, हम देखते हैं। आपकी पहचान एक ईसाई होने के नाते आप में इतनी सामर्थ्य और शक्ति होनी चाहिए। जब आप पवित्र क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, प्रिय भाई और बहनों, सही ढंग से बनाने से आप देखेंगे कि उसका सामर्थ्य क्या है। आज इस क्रूस की सामर्थ्य को जो व्यक्ति जानेगा, वो उस क्रूस का चिन्ह को अपने शरीर में भी अच्छे से अंकित करने का कोशिश करेगा, अंकित करने का कोशिश करेगा।
इसलिए हम पाते हैं रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9, रोमियो का पत्र, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन बहुत ही क्लियर है। वह दर्पण के समान ना, सुबह उठने के बाद कितना भी मुंह धोए रहे, दर्पण के पास जाना ही पड़ता है ना। जाते हैं कि नहीं? हमें खुद पर विश्वास नहीं है कि हम अपनी चेहरा कैसे धोए हैं। हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं? उस दर्पण पर। लेकिन हमारा विश्वास, हमारा प्रभु कहता है जो मुख से आप स्वीकार करते हैं उसको क्या करना है? हृदय में अंकित करने की जरूरत है। इसका मतलब जो क्रूस का चिन्ह आप बनाते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, उसे आपको मुख से बोलना है और हृदय में उसे स्वीकार करना है। हृदय में स्वीकार करना है, तभी हमें मुक्ति मिल सकती है, तभी हमें छुटकारा मिल सकता है, तभी हम शैतान के बंधनों से हमें मुक्ति मिलती है। अब विश्वास नहीं करेंगे, अभी हम लोग नाइट विजिल कर रहे थे। एक माँ को किसी भी प्रकार की असुविधा थी, वह माँ बहुत ही समय तक परेशान हो रही थी। जब मैंने दूर से ही उसको इस क्रूस को दिखाया, वो इस क्रूस को देख नहीं पाई। वह अपना आंख बंद करके उस जगह पे और इतना ताकत लगा रही थे कि उनको 10 लोग पकड़े थे, और मैं इस क्रूस को उनके पास जितना नजदीक लेकर जा रहा था उतना वो भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानती है कि जो क्रूस पे जो ईश्वर मरा है, जो क्रूस पर यीशु मरा है, जो क्रूस पर यीशु ने खून बहाया है, वह साधारण क्रॉस नहीं है। वह मुक्ति ला सकता है, वह छुटकारा दे सकता है, इसलिए वह क्रूस को नहीं देख पा रही थी। यह है क्रूस का सामर्थ्य प्रिय भाइयों और बहनों। अब जानते हैं, कई लोग बोलते हैं फादर गिरजा आने से क्या मिलेगा? हम तो पवित्र धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि आप प्रार्थना करते हैं अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लो और अच्छे से प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें उस निरान स्थान में भी देखता है, वह तुम्हें क्या देगा? पुरस्कार देगा। तो फादर गिरजा आने की क्या जरूरत है ना? हम तो घर में प्रार्थना करते हैं, हम तो घर में रोजरी करते हैं। अच्छी बात है, आप घर में प्रार्थना करिए, लेकिन क्यों गिरजा आना है? आज मैं आपको बताता हूं। सुनना चाहते हैं कि नहीं? क्यों गिरजा आते हैं आप जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते? जानना चाहते ना? जानना चाहते तो हम भी बोलना चाहते हैं। यदि नहीं जानना चाहेंगे तो हम नहीं बोलेंगे। तो यदि आप सुनने के लिए रेडी हैं, आप समझने के लिए रेडी हैं, तो हम समझाने के लिए भी आपको तैयार हैं। तैयार है ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, घर में प्रार्थना करना और पवित्र गिरजा में प्रार्थना करना कुछ न कुछ अंतर है। आपका घर पवित्र स्थान है। घर में दारू पी सकते हैं, गिरजा के भीतर दारू पी सकते हैं। घर में गाली दे सकते हैं, गिरजा के अंदर गाली दे सकते हैं। घर में झगड़ा कर सकते हैं, गिरजा के अंदर झगड़ा कर सकते हैं। घर में मार पिटाई करेंगे, गिरजा के अंदर करेंगे। घर में जहां पाएंगे वहां थूक देते हैं, गिरजा के अंदर करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि यह आपके लिए एक पवित्र स्थान है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पुराने व्यवस्थान में पाते हैं कि मूसा ईश्वर से मिलने के लिए वह एक ऊंचा स्थान पर चला जाता है। एक ऊंचा स्थान पर चला जाता है। एक गिरजा एक ऊंचा स्थान है जहां 4 स्थान है जहां यीशु स्वयं विद्यमान है। स्वयं विद्यमान है। पहला, पवित्र वेदी ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। जो आपके घर में वेदी नहीं है,
आपके घर में आप छोटा सा वेदी प्रार्थना के जगह में बनाए हैं, लेकिन वह वेदी अलग है और यह वेदी अलग है प्रिय भाइयों और बहनों। तो जब आप इसलिए पवित्र गिरजा में प्रवेश करते हैं या आप वेदी के ऊपर आते हैं, आप क्या करते हैं? इसके सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि यह वेदी प्रभु यीशु क्रिस्त जो जीवित है वो इस वेदी का प्रतीक है। एक क्रॉस एक वेदी है, क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर हम मनुष्य जाति को बचाया। वही बलिदान प्रिय भाइयों और बहनों हम इस वेदी पर चढ़ाते हैं। इसलिए यह वेदी भी वह बलिदान का टेबल है। ये बलिदान का टेबल है जिस पर हम प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं इस मिस्सा बलिदान को चढ़ाते हैं। जो क्रूस का मतलब समझेगा वो मिस्सा बलिदान का मतलब समझेगा। पहला है वेदी ईश्वर की उपस्थिति का जगह है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी आप वेदी के इस ओर उस ओर या वेदी के ऊपर आते हैं, आप इस वेदी के सामने, चाहे वह पुरोहित हो, चाहे वह बिशप हो, चाहे वह पोप हो, चाहे वह धर्मवान हो, सबके सब हम इस वेदी के सामने क्या करते हैं? नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं, क्योंकि ये प्रभु यीशु क्रिस्त का उपस्थिति है। दूसरा उसका उपस्थिति हम पाते हैं पवित्र संदूक, जिस पर प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं विराजमान है। जिस प्रकार इजरायली जनता के साथ एक पवित्र संदूक रखा जाता था, ठीक उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों प्रत्येक गिरजा घर में प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए एक सुंदर संदूक रखा गया है, जिस पर वह 24 आवर्स अवेलेबल है। 24 घंटा। आपके घर में तो आपका पति भी 24 घंटा अवेलेबल नहीं है, आपके बच्चे भी आपके लिए 24 घंटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो प्रभु आपके लिए क्रूस पर मरा है वह इस पवित्र गिरजाघर में उस पवित्र संदूक पर 24 घंटा वो अवेलेबल है। 365 दिन में हम लोग उधर रहे, लेकिन वो 24 घंटा इधर रहता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी जीवन की सच्चाई आपको पता है कि नहीं? आपकी जीवन की सच्चाई आपको पता है कि नहीं? आपके जीवन में 365 दिन दिया गया है, यानी एक साल में 12 महीना दिया गया है। आप 6 महीना सोते हैं, 6 महीना आप जागते हैं। 12 घंटा दिन है, 12 घंटा रात है, यानी 12 घंटा आप रेस्ट लेते हैं, 12 घंटा आपके जीवन में कार्य करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। लेकिन वो चॉइस यीशु के लिए है नहीं, वो 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है, जो आपके घर में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए नहीं कि फादर क्यों गिरजा जाएंगे, आपके घर में पवित्र संदूक है नहीं है, आपके घर में पवित्र वेदी है नहीं है। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आपको गिरजा ये 2 चीजों से डायरेक्ट मेल कराता है। और तीसरा जगह है जहां पे प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वयं उपस्थित रहते हैं, वह है पाप स्वीकार का जगह, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्फेशनल चेयर। उस चेयर पर, उस कुर्सी पर अन्य व्यक्ति नहीं बैठ सकते, क्योंकि उस जगह पर स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त बैठते हैं और आपके पापों को वो सुनते हैं और आपके जीवन के लिए वह क्षमा लेकर आता है। क्या आपके घर में पाप स्वीकार का कुर्सी है? नहीं फादर, इससे अच्छा कुर्सी हमारे घर में है, डाइनिंग हॉल में ना ना हम लोग देखते हैं एकदम मस्त सजाया, एकदम आजकल क्या बोलेंगे मस्त डिजाइन वाला चेयर्स हम लोग रखे हैं। लेकिन क्या वो चेयर और ये चेयर अलग अलग है प्रिय भाइयों और बहनों? इसलिए ये नहीं सोचिए कि वहां पे फादर सचिन बैठते हैं और मेरा पाप सुनते हैं। नहीं, फादर सचिन बैठकर वहां पाप आपका सुन के मजा नहीं लेते हैं। पुरोहितों को आपका पाप सुनने में कोई मजा नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ओह
फादर सूरज को तो जानते हैं, फादर सचिन को हम जानते हैं, क्यों हम उसके पास पाप स्वीकार करने के लिए जाएं? फादर गुंजन तो इसी गांव का है, यदि हम उसके पास पाप स्वीकार करेंगे तो पता नहीं वो किसी को बोल देगा तो क्या होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, कोई भी पुरोहित आपका पापों को किसी के सामने वो रिवील नहीं करेगा। ये मेरा अनुभव है। मैं 3 साल का पुरोहित हूं, नहीं सोचिए फादर 25 साल का फादर बन गए हैं बल्कि ना, अभी जस्ट 3 साल का पुरोहित हो। मेरे को एक अनुभव है, जब हम उस चेयर पे बैठते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, जो भी हम सुनते हैं वहां से उठने के बाद वाइप्ड अवे हो जाता है, वाइप्ड अवे। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, कन्फेशनल चेयर प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं आपका पाप स्वीकार सुनते हैं। इसलिए संत मदर तेरेसा कहते हैं, जब हम पाप स्वीकार में जाते हैं, हम अपने पापों को यीशु के हाथ में दे दे और उसके बदले में यीशु हमें नया जीवन देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये तीसरा जगह है जहां यीशु स्वयं विराजमान है। और चौथा है क्रूस, जो क्रॉस पवित्र गिरजाघर में है, हम सबके घरों में है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये 4 स्थान आपके लिए और हमारे लिए पवित्र कलीसिया देता है। और वह चौथा सबसे बड़ा चीज है प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त। मार्केट में जाके आप खरीद नहीं सकते हैं, मार्केट में आप जाके खरीद नहीं सकते हैं। वह प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं आपके जीवन में आना चाहता है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम उसको परम प्रसाद अभी नहीं बोलते हैं। हम लोग अभी परम प्रसाद नहीं बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कम्युनियन। यीशु आपके साथ कम्युनियन अर्थात वो जुड़ जाता है, वो दूर नहीं रहता। पवित्र यूकरिस्त के द्वारा आप यीशु के साथ एक हो जाते हैं। ये है यीशु का क्रूस के द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों आपको और हमें मेल मिलाप कराने का कार्य किया है। इतनी सुंदर बात है ये क्रूस के ऊपर। हम नहीं जानते हैं इसलिए हम नहीं समझते हैं, और हम नहीं समझते हैं क्योंकि हम कोशिश भी नहीं करते हैं कि उसको समझें। ये हमारी धर्म ग्रंथ जो आपको दिया गया है, क्रॉस जो आपके घर में आप लगाते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास के साथ उस क्रूस के सामने कभी घुटना टेक कर सच्चे हृदय से और विश्वास के साथ आप प्रार्थना करके देखिए, हर एक जरूरत आपके जीवन में पूर्ण होगा, हर एक जरूरत पूर्ण होगा। हम ये गारंटी के साथ हम लिख कर भी दे सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, आपकी प्रार्थना हृदय से होनी चाहिए। ये है प्रभु यीशु क्रिस्त आप सबों को बताते हैं, सबों को समझाते हैं। हमें जानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल प्रेरित चरित्र 4 अध्याय 4 पद संख्या 12। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र कलीसिया आपको यदि कोई नाम दिया है, यदि स्वर्गीय पिता आपको कोई नाम दिया है, तो वह नाम है यीशु। यीशु, यीशु जो हमारे साथ रहता है, यीशु जो हमारे मुक्तिदाता है, यीशु जो हमारे भला चरवाहा है, यीशु जो हमें हरी मैदानों पर ले चलता है, यीशु हमारे लिए ज्योति है, यीशु हमारे स्वर्ग का द्वार है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ये चालीसा का समय हमें क्रूस पर मनन चिंतन करने के लिए बुलाता है, क्योंकि क्रूस के द्वारा ईश्वर का प्रेम दर्शाया गया है, क्रूस के द्वारा पापियों को बचाया गया है, क्रूस के द्वारा ईश्वर ने मनुष्यों को परमेश्वर से जोड़ा है। यीशु के जी उठने के द्वारा हमारी मुक्ति का विधान खुला है, और जो उस पर विश्वास करता है उसका
विनाश नहीं बल्कि उसको अनंत जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए। जो भी बात प्रिय भाइयों और बहनों आपने सुना है इस समय, क्रूस के द्वारा आज यीशु आपको यह संदेश दिए हैं कि वह आपको पिता से जोड़ता है। क्रूस के द्वारा यीशु ने आपको फिर से नया बना दिया है। क्रूस के द्वारा आपको नया अनंत जीवन प्राप्त हुआ है। क्रूस के द्वारा प्रिय भाइयों और बहनों आपको फिर से एक नई सृष्टि बना दी गई है। वह परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। इस समय उस क्रूस की शक्ति को अनुभव करिए। मन ही मन प्रिय भाइयों और बहनों आप विश्वास करके प्रार्थना करिए कि जो क्रूस आप अपने शरीर पर अंकित करते हैं वह साधारण क्रूस नहीं बल्कि ईश्वर की मुक्ति विधान का वह प्रमाण है। प्रिय भाइयों और बहनों, वह क्रूस जो आप अपने शरीर पर अंकित करते हैं, अपने परिवार पर अंकित करते हैं, अपने बेटे बेटियों के सिर पर माथे पर आप अंकित करते हैं, वह क्रूस साधारण नहीं बल्कि प्रेम का प्रमाण है। वह प्रेम का प्रमाण है, वह मुक्ति का प्रमाण है, वह शांति का प्रमाण है, वह मेल मिलाप का प्रमाण है। इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन, आज से आप उस क्रूस की उपासना करें। आज से आप उस क्रूस की आराधना करें जिसके द्वारा ईश्वर ने संसार को पाप से मुक्त कर फिर से ईश्वर से जोड़ दिया है। यह है क्रूस। तो आइए इस समय हम बड़ी भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ उस क्रूस के चिन्ह को अपने शरीर पर अंकित करते हुए कहें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर